Hey you guys, all of you guys, welcome to my live video. This is Soumya from Toys in India. So बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी इस पेज पे टॉयज़ इन इंडिया पे, जिसमें मैं सौम्या आपके बच्चों के लिए अलग अलग कुछ एक्टिविटीज़ लेकर आती रहती हूँ। एंड आपको एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं आपके बच्चों के लिए। अगर आप कुछ ऐसी गेम्स ढूंढना चाह रहे हो जिनसे उनका जो स्किल डेवलपमेंट है वो होता रहे कंटिन्यूसली, और जिसमें आपके बच्चे फ़ोन और टीवी छोड़कर उन गेम्स में फिज़िकली एंगेज करते रहें विद देयर माइंड्स, तो दिस इज़ द राइट पेज फॉर यू। सो इस पेज पर मैं 2 से 12 साल तक के बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ लेकर आती रहती हूँ। हर रोज़ की तरह मैं आज भी 3 एक्टिविटीज़ लेकर आई हूँ। एंड वो सारी एक्टिविटीज़ क्या क्या होता है उन एक्टिविटीज़ में, बेसिकली हमारे पास बोर्ड गेम्स मिल जाते हैं, कार्ड गेम्स मिल जाते हैं, वुडन गेम्स मिल जाते हैं, स्टोरी बुक्स, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़, सारी ये चीज़ें जो एक्चुअली बच्चों की स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं, जो बच्चों को जिन्हें करने में एक्टिविटीज़ को करने में मज़ा भी आता है, साथ साथ में आपका बच्चा कंटिन्यूसली लर्न करता रहता है थ्रू ऑल दीज एक्टिविटीज़। तो अगर आप भी इस पेज पर नए आए हो और आपने भी ऐसे इश्यूज़ फेस किए हैं जिसमें आपको अपने या किसी भी छोटे बच्चे के लिए गिफ्ट्स लेने हैं और आप नहीं डिसाइड कर पाए कौन सा टॉय, कौन सी एक्टिविटी उनके लिए सही रहेगी, या आपको ये पता चलता है कि अरे मेरे बच्चे की मेमोरी रिटेंशन पावर मैं कैसे बढ़ाऊँ, मेमोरी स्किल कैसे डेवलप करूँ, या फिर उसके अंदर मैं रीजनिंग कैसे लाऊं एकदम नेसेंट स्टेज पे, एकदम इनिशियल स्टेज पे, तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इस पेज पर मिल जाएगा विद ऑल द एक्टिविटीज़ दैट आई ब्रिंग। तो हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो टारगेट करती हैं बेसिकली 5 साल से छोटे बच्चों को लर्निंग प्रोवाइड की जाए एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो 12 साल तक के बच्चों के लिए हमारे पास एक्टिविटीज़ रहती हैं। तो 2 से लेकर 12 साल तक के बच्चे, स्पेशली अंडर 5 जो एज होती है, वो तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आपके बच्चों के लिए। उसमें सबसे ज़्यादा तेज़ उनके दिमाग क्या कहते हैं उसे, फास्ट पेस्ड डेवलपमेंट होती है। 0 से 5 ईयर्स आर वेरी वेरी नेसेसरी। तो स्पेशली 5 साल से कम एज के बच्चों के लिए वी हैव अ क्यूरेटेड 11-in-1 कॉम्बो, जो अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया हो देन यू मस्ट गो एंड विजिट। ये खास तौर से वी हैव इट फॉर 2 to 3, 3 to 4 और 4 to 6, 4 से 6 साल तक के बच्चों के लिए है, क्योंकि ये पूरा कंबाइंड बॉक्स आ जाता है। इसका अगर आप चाहते हैं कि इसकी अनबॉक्सिंग करके मैं दिखाऊं, या फिर इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं, या क्लियरली ये क्या करता है आपके बच्चों में, कैसे स्किल डेवलपमेंट करता है, प्लस इसमें क्या क्या है, तो ये सब आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, मेरी फेसबुक वीडियोस में भी मिल जाएगा। अगर आप मेरा चैनल ढूंढ रहे हो तो आपको इस पेज के पिन्ड पोस्ट में मेरा चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो ये हो जाती है हमारे पास 6 साल तक के बच्चों के लिए 11-in-1 कॉम्बो, और साथ में कंटिन्यूसली 12 साल तक के बच्चों के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो उनको एंगेज रखती हैं और उन्हें मोबाइल और टीवी से दूर रखती हैं, और साथ में एक मज़ेदार, एक अलग चीज़ हटके, अपार्ट फ्रॉम टॉयज़, अपार्ट फ्रॉम जस्ट नॉर्मल चाइनीज़ गेम्स, या फिर कुछ भी यूजुअल रूटीन से हटके, लूडो, चेस, ये सब रूटीन से हटके कुछ बहुत ही अलग तरीके के, अलग किस्म के गेम्स आपको इस पेज पर दिख जाएंगे, एंड एट सुपर अफोर्डेबल प्राइसेस, दैट इज़ फॉर श्योर। तो विदाउट अ फर्दर अडू लेट मी स्टार्ट द वीडियो। सो आज की लाइव वीडियो में मैं बेसिकली लाई हूँ 2 वुडन गेम और एक प्यारा सा कार्ड गेम कह सकते हैं, या फिर इट्स जस्ट अ गेम, बहुत ही अच्छा सा गेम है। तो उधर से शुरू करती हूँ छोटे बच्चों के लिए। दिस इज़ कॉल्ड एनिमल फैमिली। तो इसमें आपको एनिमल फैमिली नाम सजेस्ट ही करता है कि एनिमल्स की फैमिली। तो बेसिकली इसमें आपको अलग अलग एनिमल्स दिखेंगे। मैं जैसे ये पूरा एक कार्ड का पैक है, तो इसमें मैं कार्ड उठाऊंगी तो मुझे यहाँ पे एक बेबी कैट दिख रही है, यानी कि बिल्ली दिख रही है, बिल्ली की बच्ची दिख रही है, ओके। एंड देन उसके बाद मैं अगर ये करूँगी तो मुझे एक बेबी मंकी दिख रहा है। एंड इसी की तरीके से इफ़ आई गो हियर, ओके, आई एम फाइंडिंग अ पपी दिख रहा है विद द एग्जैक्ट इमेज। ओ चांस भाई सारे बच्चे आ रहे हैं, तो लायन का कब दिख रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ जाऊँ, अब मैं कुछ मम्मी या पापा ले लेती हूँ बच्चों के, तो कहते ये शेर खान मिल गए, तो लायन मिले हैं यहाँ पे,
और लायन का कब, लायन का जो ऑफस्प्रिंग होता है, जो बच्चा होता है उनका, वो कब मिला यहाँ पे। एंड वो लोग रहते कहाँ हैं, तो लायन उनके ऑफस्प्रिंग को कब कहते हैं, और कब CUB कब, और वो रहते कहाँ हैं, तो वो रहते हैं डेन में। तो ये मैं इसमें से अब डेन ढूंढूंगी, मुझे मिल जाए तो यस, मुझे ये डेन मिल गया। तो लुक एट दिस, ये एक्टिविटी है, बहुत प्यारे तरीके से बच्चों के लिए डिज़ाइन की गई है चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स द्वारा। तो लुक एट दिस, इसमें मैंने लायन, इफ़ यू कैन सी, लायन का बेबी दैट इज़ कब, और वो लोग कहाँ रहते हैं, लायन रहते हैं केव में। तो इस तरीके से आप भी अपने बच्चों को ये सिखा सकते हो। तो ये नॉर्मल जो आप रूटीन बुक्स में देखोगे, आप सिखाओगे लायन कब और कहाँ रहते हैं, तो उससे भी अच्छा उनको पिक्चर कार्ड्स मिल जाते हैं, प्लस इंडिविजुअल कार्ड्स मिल जाते हैं, जिसमें ये सारे कार्ड्स को जैसे मैं कलेक्ट कर दूँ, उसके बाद उन्हें सॉर्ट करके ढूंढ के खुद से बनाना होता है डिफरेंट एनिमल की फैमिलीज़। जैसे यहाँ पे मैंने डॉग देखा, राइट, डॉग, तो देख रहे हो आप रियलिस्टिक पिक्चर्स दी गई हुई हैं, उनको आइडिया लग जाए, जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। फिर उसके बाद इसी में सॉर्ट करके वो लोग पपी देखेंगे डॉग का, और ये देखो कैसे है, वो सॉर्ट भी करेंगे, वो मैच करके देखेंगे कि हाँ इसके जैसे सिमिलर ही लग रहा है, तो इसी का बेबी होगा। देन डॉग का पपी, एंड डॉग कहाँ रहते हैं, तो इट इज़ बेसिकली अ केनल, KENNEL, यस केनल। तो स्पेलिंग से लेकर उनके नेम्स, एवरीथिंग यू कैन टीच थ्रू दिस, इस तरीके से केनल में रहते हैं। ऐसे आपको इस गेम के अंदर, ऐसे मैं तीसरा लेती हूँ, दिस इज़ हॉर्स। हॉर्स के बच्चों को आई गेस कहते हैं फोल, FOAL, और ये रहते हैं स्टेबल में। तो आपके छोटे बच्चों को इस तरीके से आप कार्ड गेम के थ्रू, आई होप यू ऑल कैन सी इट वेरी क्लियरली, ऐसे आपको 30 कार्ड्स मिल जाते हैं, मतलब आप 10 अलग अलग फैमिलीज आपका बच्चा बना लेता है। तो ये बहुत ही प्यारा सा एक कार्ड गेम, एनिमल फैमिली कार्ड गेम, विच इज़ आइडियल फॉर 2+ ईयर्स के साथ जाएगा। डिपेंड करेगा आपके बच्चों पे, आपके बच्चों के लिए आपने पहले से कितनी एक्टिविटीज़ ऐसे इंट्रोड्यूस कराई हैं उन्हें। तो 2+ से लेकर इट विल गो फॉर 6 ईयर्स तक के लिए जाएगा ये गेम। नेक्स्ट अप इज़ दिस वेरी इंटरेस्टिंग शेप लॉक पज़ल। शेप लॉक पज़ल में जैसे आप देख रहे हो ये वुडन पज़ल है। तो अनलाइक दीज कार्ड्स, ये कार्ड्स भी सुपर स्टिफ हैं, दीज आर ऑफ गुड क्वालिटी एज यू कैन सी। तो ये सारी एक्टिविटीज़ रिपीटेबल है। इसी के बाद नेक्स्ट आया है ये वुडन शेप लॉक पज़ल। तो शेप लॉक पज़ल के पीछे आइडिया क्या है, आपके बच्चों को गेम बोर्ड दे दिया, कुछ कलर ब्लॉक्स दे दिए, सारे वुडन हैं, और इन जो वुडन ब्लॉक्स ये दिए गए हैं, कलर्ड वुडन ब्लॉक्स, इनमें आप देखोगे जो इनका एज है या फिर जो कॉर्नर है, यू विल सी कोई शेप की तरफ, शेप की तरीके से, लाइक दिस इज़ अ सर्कल, एक सर्कल, एक राउंड है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देयर इज़ अ स्पेस फॉर अ रेक्टेंगल। तो ये शेप लॉक पज़ल कैसे करनी होती है बच्चों को, उन्हें ये शेप्स आइडेंटिफाई करनी होती है। तो सर्कल और रेक्टेंगल, तो इसमें से जैसे मैं ढूंढूं, मुझे रेक्टेंगल बेसिकली ढूंढना है। तो देखो आई एम एबल टू फाइंड इट हियर। तो मैं यहाँ पर, आई एम सॉरी आई पेंटेड माई हैंड, दिस इज सो रॉन्ग, बट देन एंड ये शेप्स है और इन्हें मैंने लॉक कर दिया, इसलिए इसका नाम है शेप लॉक पज़ल। और मैं इस सरफेस पे आपको रख के दिखाती हूँ, ये वुडन गेम बोर्ड जो इसके साथ आता है, यहाँ से मैंने शेप लॉक कर दी। उसके बाद मुझे अभी ढूंढना है ये सर्कल को और लॉक करना। तो सर्कल को लॉक करने के लिए मैंने यहाँ पे सर्कल ढूंढा, ओके गुड इनफ। फिर उसके बाद ओवल दिख रहा है मुझे। तो आपके बच्चों को शेप्स जो हैं, अलग अलग शेप्स, उनका आइडिया इस गेम के थ्रू इंटरेस्टिंग, तो इसमें शेप्स का आइडिया ही नहीं लगेगा, इनफैक्ट उनको ये पजल्स को लॉक करके ये पूरी जो वुडन पजल है वो सॉल्व करना आएगा, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसके बस 4 यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। तो इसके बाद मैं देख पा रही हूँ पेंटागन है, तो वो उसके लिए ये शेप्स याद करेंगे, इनफैक्ट शेप्स को बार बार देखेंगे तो उनको ऑलरेडी याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, उनको खुद ही रिटेन हो जाएगा हाउ डज़ इट वर्क। तो वेयर एम आई,
हाँ, मैं स्क्वायर भी देख सकती हूँ। इफ़ आई वांट स्क्वायर, मुझे यहाँ दिख रहा है और मुझे ऐसे लगाना चाहिए इसे। तो ये बच्चों में मोटर स्किल्स डेवलप करते हैं, रीजनिंग डेवलप करते हैं, आइडेंटिफिकेशन तो आती है, उनकी वोकैब भी मैं कह सकती हूँ इंक्रीज़ होती है, क्योंकि इसको ट्राइंगल बोलते हैं, इसको सर्कल बोलते हैं, ओवल बोलते हैं, ज्योमेट्रिक शेप्स हैं सारी। एंड साथ साथ में आप ये भी सिखा सकते हो कि आप ऐसा शेप कहाँ देखते हो। बेसिकली जैसे एक बारी को ले ये शेप, तो वो सिमिलर सा ये एरो बन रहा है, प्लस काइट में वो ये शेप देखने को थोड़ा मिलता है, रोम्बस जैसा। एंड इस तरीके से तो एंडलेस आपको अपॉर्चुनिटीज़ अपने बच्चे को सिखाने को मिल जाती है थ्रू ऑल दीज गेम्स। दिस इज़ अबाउट दिस। मैंने यहाँ पे ये देखा, एंड देन देयर इज स्टार। इस तरीके से जॉइन करूँगी मैं, यस। एंड तो ये पूरा इस तरीके से ये शेप लॉक पजल है वो कंप्लीट होता है। दिस इज़ कम्प्लीटली वुडन गेम है, और ये भी इस गेम की तरह रिपीटेबल रीयूजेबल, एनिमल कार्ड्स जो मैं लाई थी एनिमल फैमिली, उसकी की तरह ये रिपीटेबल रीयूजेबल गेम है। बहुत लंबे टाइम तक ये आपके बच्चे के साथ रहेगा। तो और ये ऐसा गेम नहीं है छोटे बच्चों के लिए, अभी ऐसा नहीं है कि तोड़ फोड़ देंगे, बिकॉज इट इज़ वुडन एंड इट विल गो फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो बार बार आप उन्हें एक्टिविटीज़ कराते टाइम ये सिखा सकते हो। ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर रिपीटेबल, रीयूजेबल, मेड इन इंडिया एंड 100% किड फ्रेंडली मटेरियल की बनी हुई है, एंड डिज़ाइंड टू डेवलप स्किल्स इन योर चाइल्ड। मोटर स्किल्स हो गई, यहाँ से कोऑर्डिनेशन हो गया, रीजनिंग हो गया। इसी की तरीके से आपने टैनग्राम सुना होगा, क्लासिक टैनग्राम, विच इज़ अ चाइनीज़ गेम जो बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करता है। वेल दिस इज़ अ टैनग्राम एग। इस तरीके से आपने नॉर्मल टैनग्राम देखा होगा, बट दिस इज़ टैनग्राम एग। मैं बना के दिखा देती हूँ। तो टैनग्राम आपको क्लासिक टैनग्राम, एग टैनग्राम, और एक और आपको मिल जाता है कार्डियो टैनग्राम, विच इज़ अमेजिंग। अलग अलग तरीके के टैनग्राम्स मिलेंगे। पहले तो मैं ना इसको इसी को अपने ये सरफेस पे रेप्लिकेट करने की कोशिश करूँगी। तो हाँ, आपके बच्चों को भी इसी तरीके से शुरू करना होता है, जैसे उन्होंने ये चीज़ देखी, अब उसी को इसके थ्रू वो बनाएंगे। ऑब्वियसली ये साइज़ सिमिलर नहीं है, तो देख देख के लेट देम स्टार्ट। इससे उनको पैटर्न मैचिंग इनफैक्ट आता है, और देख के डिज़ाइन करने वाली जो हैबिट होती है वो डेवलप होती है आपके बच्चों में। एंड यस, दिस वे इट इज। तो यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल एग टैनग्राम बन गया। उसके बाद एग टैनग्राम में आप देखोगे तो जो नॉर्मल टैनग्राम्स रहते हैं उसमें आप कर्व्ड शेप्स नहीं बना पाओगे क्लासिक टैनग्राम में, बट देन इन दिस एग टैनग्राम में क्या हो जाता है, ये ऐड हो जाते हैं कर्व्ड सर्फेसेस, तो और भी ज़्यादा चीज़ें, मतलब आप पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। देखिए ये जैसे इन्होंने बर्ड बनाई हुई है, तो आपको मैनुअल में और सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स दिख जाती हैं, बर्ड्स को कैसे रेप्लिकेट करना है। तो इनको देख के बच्चे कोशिश करते हैं, जैसे उन्होंने ये देखा तो इसको बनाने की कोशिश करेंगे कैसे। तो ये चीज़ जो है वो ना बार बार उनमें रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और हैंड आई कोऑर्डिनेशन तो आता ही है, मोटर स्किल्स डेवलप करते हैं। और ये चीज़ ना उनको बहुत मतलब ब्रेनी सी चीज़ हो जाती है, उनका दिमाग चलता रहता है। तो उनकी जो अटेंशन, फोकस, ये जो सारी चीज़ें जो आजकल बच्चे फ़ोन, टीवी में खो देते हैं, तो ये चीज़ ये रिवाइव करा देती है। दीज एक्टिविटीज़ कैन रियली हेल्प अ लॉट इन दीज प्रॉब्लम्स। अगर आपका बच्चा भी अभी हटता नहीं है फ्रॉम दीज स्क्रीन्स, तो यस यू कैन ट्राई इंट्रोड्यूसिंग, और उसके साथ खेल के आप ये कर सकते हो। जैसे खेल के लाइक यू कैन आस्क कि अगर आप देखते हैं ये कौन जल्दी बनाता है या ये कौन सही बनाता है, इस तरीके से आप बच्चों के साथ लेकर बैठ सकते हैं सम ऑफ दीज एक्टिविटीज़, उनका इंटरेस्ट शुरू में डेवलप कराने के लिए, एंड इवेंचुअली उनको ये इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। दिस इज़ गोइंग टू हेल्प देम अ लॉट। आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे सारे आंसर्स भी दिए हुए हैं, ऑल दीज आंसर्स आर ऑल्सो गिवन। सो दिस इज़ 10 ग्राम एग। बेसिकली इसमें कर्व्ड पोर्शन ऐड हो जाते हैं, तो आपके जो ये जो बर्ड्स हैं इजीली आप बना सकते हो, या फिर और भी कोई आइडियाज़, जैसे एग है यहाँ पे, या फिर और भी कोई शेप्स रेप्लिकेट करने की कोशिश कर सकता है आपका बच्चा।
तो these diagrams are also super useful. And with this I will end my today's live video. I hope you like the activities that I brought in. अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस होते हैं या कोई भी सजेशंस होते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए या फिर मुझे मैसेज कीजिए. एंड ऑल्सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. लिंक आपको इस पेज के पिन पोस्ट पे मिल जाएगी. प्लीज़ डू नॉट forget to visit our page and click that follow button. And इसी के साथ I hope your day goes well and yeah, bye bye, take care.